नमस्ते डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है सपना और मैं ये चैनल पे बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग के बारे में। इसीलिए क्योंकि बहुत सालों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं इतना चीज़ सीखी हूँ अर्ली चाइल्डहुड में काम करके कि मुझे ये बातें शेयर करनी चाहिए और यूनिवर्स में पोस्ट कर देनी चाहिए और जिसको भी इसका नीड है वो उसे देखेगा। तो मैं एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ जो मुझे अब पता चला 50s में। और अब मैं रिलेट कर पाती हूँ कि जो जो मेरे साथ बचपन में हुआ वो क्यों हुआ, इट मेक्स सेंस। तो मैं 10 साल से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और मैं सिडनी में स्कूल्स में 6 साल और फिर अपने घर से मैंने 2 साल काम किया है। और इसमें मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे बच्चों से हुआ है और मैं क्योंकि सेंसिटिव हूँ तो मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी काम किया है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि बचपन कितना इम्पॉर्टेंट है एज अ फाउंडेशन। तो जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग थे, मेरी नेबर बहुत लविंग थी, इतनी लविंग थी कि मैं उसको मम्मी ही बोलती थी। जैसे मेरे 2 मम्मीज़ हैं, एक को मम्मी एक को आई। और मेरे 2 डैडीज़, डैडी और बाबा। तो आई वॉज सो सपोर्टेड। उसके बाद जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो स्कूल जो स्टार्ट हुआ मेरा बैंड्रा ईस्ट में, और हमारे जो प्रिंसिपल थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो गेट पे खड़े रहते थे, फादर विजय केन लेके, और वो सबको मारते थे। और मैं सोच रही थी ये स्कूल, इज इट सपोज टू बी लाइक दैट? इट इज़ नॉट अ फ्रेंडली प्लेस। तो केन खाते थे हम। और ऐसा था कि कोई रीज़न नहीं भी है तो भी केन खाते थे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया है तो ही केनिंग होता था। टीचर्स हमारे हमको मारते थे, हमको डराते थे, सब कुछ करते थे। तो नेचुरली मैं रोज़ रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। रोज़ स्कूल जैसे टाइम आता था स्कूल का, मेरे पेट में कुछ होने लगता था, मैं रोती थी। और मम्मी, मेरा भाई सब बोलते थे जाओ जाओ स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। देयर वॉज नो वे आउट। फिर बाद में मुझे पता चला कि यहीं से मेरा एंग्जाइटी डेवलप हुआ। यू नो यहीं से बच्चों का सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी सब कुछ डेवलप होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप अगर नए पेरेंट्स हैं या जिस स्टेज पे भी आपका पेरेंटिंग चल रहा है, कि बच्चों की बातें सुनना और उन पे ट्रस्ट करना कितना ज़रूरी है। जब वो स्कूल से आए, इवन जब वो बड़े हो गए हो, उनसे बात कीजिए, उन 10 मिनट उनको दीजिए अनइंटरप्टेड, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप फ़ोन रख दीजिए, आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, बच्चे को हग कीजिए, पूछिए कैसा था बेटा स्कूल, आज क्या हुआ। जो जो वो बता रहा है या बता रही है आप सब सुनिए पेशेंस से, इंटरेस्ट से, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि उसकी इंटरनल दुनिया में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। और फिर आपको वो सुन के आप उसको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, जस्ट 10 मिनट, ताकि आपका वो फ्रेंड बन जाए बच्चा। ये ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आपके पास आएगा। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि कुछ भी तुम बोल रहे हो या तुम्हारा इमेजिनेशन है, यानी ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं, उसको सपोर्ट दीजिए और उसको एहसास दिलाइए कि पेरेंट्स से सब शेयर करना है। ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं रखना है। अगर किसी ने बोला है सीक्रेट रखने, वो बात सच नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को सब कुछ बताना है। बहुत सारे बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ के थ्रू जाते हैं, जो उनके साथ कोई आउटसाइडर भी कर रहा है तो उनको डरा के रखते हैं कि मम्मी डैडी को मत बताना, नहीं तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो बेचारे उसी उसी डर में बड़े होते हैं। या उनको कोई और तकलीफ़ है, जो भी है, कोई बुली कर रहा है, वो आपको आके बताएंगे फिर। और उनको पहले से बताइए कि मम्मी और पापा के साथ कोई भी सीक्रेट्स रखने की ज़रूरत नहीं है और मम्मी पापा हर चीज़ में तुम्हारे साथ हैं। अगर आप ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करेंगे, उनके फ्रेंड उनके हर इश्यू को उनको सपोर्ट देंगे, तो फिर वो उनका पर्सनालिटी
बहुत अच्छा डेवलप होगा विथ हाई सेल्फ एस्टीम, गुड सपोर्ट, और फिर वो उनके डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा ये एडवाइस, जो कि बहुत ही आसान है और आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।